मेरा नाम रूपा शिंदे है। मैं कृपानगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक अधिकृत सदस्य हूँ और पिछले 10 महीने से हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट का काम उन्होंने लिया है हाथ में, और इस सिलसिले में कुछ चीज़ें बाहर आई है जिससे मैं थोड़ी डिस्टर्ब भी हूँ और कंसर्न भी हूँ कि हमें हमारा फ्लैट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो प्रोसीजर हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे तो मतलब लीगल नहीं जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे गैप है। क्यों आपको ऐसे लग रहा है? क्योंकि हम लोग वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, हमने कभी भी सोसाइटी में इंटरफेयर नहीं किया है। बट मैं जहाँ पे अभी मतलब कृपानगर का जो फ्लैट है मैंने भाड़े पे दिया है, मैं दूसरी जगह पे रह रही हूँ, वहाँ पे मैं रीडेवलपमेंट कमेटी में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें डे टू डे इंटरेक्शन में मालूम पड़ती है। तो जो बिल्डर वहाँ पे आए थे वो बिल्डर के बारे में कुछ बातें मैंने सुनी और वो कंसर्न लेके मैं सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स के पास गई, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मतलब बराबर आंसर नहीं दिए। तो वो चीज़, वो शक के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और उसके बाद से अभी तक, कल हमारी 79A की मीटिंग हुई थी। 79A वोटिंग था कल वोटिंग था। ओके। तो उसके बीच में जितने भी प्रोसीजर हुए हैं आई एम अनअवेयर। ओके। 79A वोटिंग कंडक्ट करने के लिए मिस्टर अमर शिंदे ने किनको भेजा था? मुंडे जी करके थे वहाँ पे। पूरा नाम कुछ मालूम है? प्रकाश मुंडे। प्रकाश मुंडे वो थे। हाँ, वो आए थे। तो कल जब कल तुम्हारा 79A वोटिंग हो रहा था तो कौन कौन प्रेजेंट था? उसमें प्रकाश मुंडे जी थे, फिर हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, फिर एक लीगल एडवाइजर थे, शायद उनका नाम मिश्रा है। उनके अपॉइंटमेंट के वक्त भी मुझे उनका अपॉइंटमेंट हुआ वो भी पता नहीं। पाटिल करके हैं मुझे लगता है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे। सचिन पाटिल करके नहीं थे वो, कोई मिश्रा जी थे वहाँ पे। पीएमसी भी नहीं थे कोई। पीएमसी नहीं थे। ओके। तो कल आपने जब 79A वोटिंग हो रहा था तो आपने अपने इश्यूज प्रकाश मुंडे जी के सामने एड्रेस किए? हाँ, मैंने वहाँ पे जाके उनको पूछा कि ये 79A की मीटिंग है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुई है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन सोसाइटी को पूछे, उसके बाद से कल तक मुझे कुछ भी डिटेल्स नहीं मिली है। तो आई एम कंसर्न अबाउट माई फ्लैट एंड आई एम नॉट कंसर्न ओनली अबाउट माई फ्लैट, आई एम कंसर्न अबाउट ऑल 70 फ्लैट्स। तो प्रकाश मुंडे जी ने क्या आंसर दिया? उन्होंने बोला कि पता नहीं, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है। आपकी कमेटी जो है वो इलेक्टेड है? इलेक्टेड नहीं बोल सकते मैम, हम ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की मतलब रजिस्टर के यहाँ से कोई आया नहीं था, मतलब आप बनो आप बनो आप बनो ऐसे ही करके। सो जो यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इलेक्टेड कमिटी भी क्वेश्चन मार्क है। ओके। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बेसिक स्टेप है रीडेवलपमेंट प्रोसेस चालू करने का, वो रिपोर्ट भी जो आपके ऑफिसर थे वो अनअवेयर थे। आप लोगों ने पेपर नोटिस निकाला था? पेपर नोटिस निकाला था। कौन सी डेट को निकला था वो? पेपर नोटिस 26 जून को निकाला था। ओके। ऐसे ही था कि आपको इस दिन के पहले टेंडर सबमिट करना है। जगह दिखाया था। पेपर नोटिस का कॉपी है? हाँ, कॉपी है। और उसमें सिर्फ जगह दिखाए, मतलब इतना स्क्वायर फीट का, मतलब इतना एरिया है, बस इतना ही ये किया था। और हम लोग निविदा मंगा रहे, एक इंग्लिश पेपर था और एक ये था लोकल कोई पेपर था। ये मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। मैंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स देखे वो एक्टिविटी टाइम्स करके है और ये कोई पढ़ता भी नहीं है मेरे हिसाब से। करेक्ट। आई डोंट इवन नो कि मतलब ये पेपर ऐसा कुछ मार्केट में है। आई वाज आल्सो शॉक्ड। ओके। सो पेपर नोटिस वाज पब्लिश्ड ऑन 26th of June. Yes. Okay. And what was the end date of the paper notice, like tender submission? 2 जुलाई तक उनको करना था सबमिट। लेकिन अमर शिंदे जी के ऑफिस में आपके कमिटी मेंबर्स ने एप्लीकेशन कब दी कि हमको ये 79A वोटिंग करना है? 24 जून को दी थी। करेक्ट। हाँ, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट मेरे पास में भी है। हाँ, 24 जून को दी थी। 24 जून को जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, इट मीन्स दैट बिफोर, point to be noted, it means that before the publish of tender or the publish of paper notice, the application was already sent to the deputy registrar for conducting the 79A votings. बहुत बड़ा फ्लॉ है ये। अमर शिंदे जी ने उनको अप्रूवल कौन से दिन पे दिया था कि इस दिन आपका 79A वोटिंग होगा और प्रकाश मुंडे जी आके आपका 79A वोटिंग करेंगे?
26 जून को दिया था। 26 जून को। सो दोस्तों वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, 26 जून को इनकी सोसाइटी में पेपर नोटिस निकला, अनाउंसमेंट हुआ न्यूज़पेपर में, लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे दिया कि हमें 79A वोटिंग्स करनी है। जिस दिन पब्लिश हुआ पेपर नोटिस, उसी दिन सेम डे पे अमर शिंदे जी ने एक और लेटर निकाला जिसमें उन्होंने प्रकाश मुंडे जी को अपॉइंट किया और डेट अनाउंस किया कि 13 जुलाई को ये आके 79A वोटिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने 10 दिन 11 दिन के अंदर अंदर जो एक्टिविटी की वो आधी अधूरी की है, और इनके जो भी टेंडर्स इनके आए हैं, इन लोगों ने वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए इन लोगों ने वो एक्टिविटी की है। बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इट इज वेरी क्लियर दैट द बिल्डर वॉज प्री डिसाइडेड। तो प्रकाश मुंडे जी का क्या आंसर था? उन्होंने ये बताया कि आप एप्लीकेशन दे दो, लेटर दे दो, आपको वहाँ पे तारीख दी जाएगी, और तब तक हम लोग चाहिए तो ये 79A अभी हम लोग आगे नहीं, मतलब ये तो चलेगा बट हम लोग रुकेगा नहीं ऐसे। आज मैंने उनको बोला भी कि ये आप रुका रहे हो, मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग भी है, हमने अलग से रिकॉर्डिंग भी किया था, बट उन्होंने रुकाया नहीं वहाँ पे। ओके। और जब भी ये वोटिंग्स के लिए आप लोगों का बैलेट पेपर पे हुआ था कि हाथ वगैरह उठा के किया था? हाथ ऊपर करके किया था। और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऐसा था मेरा कि जो नॉन ओनर थे, जो ओनर नहीं थे, मतलब उन्होंने भी हाथ, मेंबर्स नहीं थे, उन्होंने भी हाथ उठाया था। आई हैव लाइक मुझे 1-2 जन मालूम पड़े कि ऐसे है कि जिनके नाम पे घर नहीं है, वो भी आए हुए हैं वहाँ पे, तो मैंने उसका भी ऑब्जेक्शन लिया, उसका भी रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा हुआ है। तो उसमें फिर प्रकाश मुंडे जी का क्या बोलना था? मैंने उनको बताया कि ये गलत हो रहा है, ये ओनर नहीं है, ऐसे मैंने बताया, पॉइंट आउट किया। तो फिर वहां से किसी ने आवाज की कि हाँ नहीं, उसके नाम पे होने वाला है फ्लैट, ये भी रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे, शायद हमारे यहाँ पे भी रिकॉर्ड हुआ है। उसके ऊपर प्रकाश मुंडे जी का क्या कुछ नहीं, उनका एक्शन कुछ नहीं था। बट क्या ये सही है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जब हम अमर शिंदे जी के पास में जाते हैं तो ऐसे होता है कि हम पहले एप्लीकेशन देंगे, वो 2-3 महीने के बाद में हियरिंग निकालेंगे, 1-2 हियरिंग्स कैंसिल होती हैं। मतलब ये तो वो बात हुई कि तारीख पे तारीख, और ये पूरे प्रोसेस को, जैसे हमारे केस में भी हुआ, इस पूरे प्रोसेस को 1 से 1.25 साल लग जाता है। और उस बीच में ये होता है कि कमिटी मेंबर्स जो रहते हैं, सोसाइटी जो रहती है, वो अपना काम आगे आगे बढ़ाती रहती है। फिर हमें बोला जाता है कि आपका 79A हो गया, आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट बन गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेजॉरिटी उनके साथ में है। मेरा फिर से यही क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी को इतना वेटेज हम दे रहे हैं और हम प्रोसेस को इतना इग्नोरेंस कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस रीडेवलपमेंट में जरूरी है? अगर है तो ये फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? और अगर नहीं है तो हमें जाके अमर शिंदे जी के पास से अप्रूवल्स क्यों लेने पड़ रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है, एक डिसाइड करो, या तो गाइडलाइंस फॉलो करो, और अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है तो स्टॉप गोइंग टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उनके पास से सर्टिफिकेशंस, जो 79A का सर्टिफिकेशन वो पास करते हैं, 79A वोटिंग के जो अप्रूवल्स वो देते हैं, क्या वो जरूरी है? ये मेंटल टॉर्चर हो रहा है पूरे वसई विरार में, और इसको हमने कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी है। इनके केस में ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, ना इनको नहीं शेयर की गई है, ना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस जो अमर शिंदे जी के ऑफिस से इन्होंने आज 93 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उसमें भी ये रिपोर्ट्स नहीं थी अवेलेबल। और जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा प्रकाश मुंडे जी को, तो उन्होंने बताया है, आप बता सकते हो? उन्होंने बताया कि कल के 79A के अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आए नहीं है, वो सबमिट करेंगे तभी हम आपको दे देंगे। आप अकेले ही हो या आपके साथ में कोई और भी हैं? उपाध्याय करके एक है जिनका फ्लैट है, उन्होंने भी रेंट आउट किया हुआ है। ओके। तो वो है, उनको भी ये पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उनसे इंटरेक्ट किया और उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो वो आज आपके साथ में नहीं आ पाए? वो एक्चुअली वहाँ पे मतलब मलाड रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो वो इसीलिए नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है, तो आप उनको वीडियो कॉल पे ले पाओगे? ठीक है, मैं देखती हूँ।
हाँ जी उपाध्याय जी, आपका क्या बोलना है? आपको रीडेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं या रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को लेके हैं? देखो, हमको रीडेवलपमेंट के प्रोसेस से लेके इशू है, क्योंकि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं सब अंधेरे में कर रहे हैं। ओके, आपको क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि ये लोग ने एक ही बिल्डर बुलाया है, वीरा। ये ये लोग कब? टेंडर की बात कर रहे थे, टेंडर ओपन हुआ नहीं है। ओके, और इसके बाद में पीएमसी का जो रहता है वो भी लोग ने रिपोर्ट नहीं दिखाया है। मेरे से फॉर्म पे साइन लिया था, मेरे को बोले कि वसई तालुका में हम लोग खाली ये वेरिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं कि हमारे साथ में इतने % एग्री हुए हैं। ओके। और यही फॉर्म को इन लोग ने 79 इसमें उसमें सब में यूज कर लिया है। ओके, और ये जो बिल्डर का नाम आप बोल रहे हो, ये कब आपको, मतलब इनके साथ में आपकी मीटिंग कब हुई थी? मैंने बिल्डर की शक्ल ही नहीं देखा हो। ओके 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 ओके। मैं जब भी वहाँ पे मीटिंग के टाइम पे खड़ा होने जाता था, पहले फ्लैट मेरे पापा के नाम पे था, बाद में जब मेरे नाम पे पापा ने वो किए है गिफ्ट डीड, तो इन लोग ने मेरे को खड़ा होने पहले दिया ही नहीं है। अच्छा, ओके हाँ, ओके ओके। तो मतलब आपका ये बोलना है कि आपको नहीं पता कौन से बिल्डर कब आए, उनका फाइनेंशियल्स क्या है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, कंपैरिजन चार्ट क्या है, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में? कुछ नहीं पता है। ओके ओके ओके, धन्यवाद। आज हमने ये देखा है कि कैसे रीडेवलपमेंट को लेके वसई विरार में खेल चल रहे हैं। आज ही के दिन पे कल इनका 79A वोटिंग्स हुए और आज ही के दिन पे रूपा जी ने एक लेटर कंसर्न दे दिया है ऑलरेडी अमर शिंदे जी को, और उन्होंने सब पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि ये रीडेवलपमेंट के 79A वोटिंग्स को क्यों रोकना चाहिए, इसको वापस कंडक्ट करना चाहिए और सही ढंग से करना चाहिए। ये जो मेरे पास में लेटर है, ये लेटर बता रहा है कि उन्होंने आज ही सबमिट किया है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस से स्टैंपिंग भी मिला है। मुझे तो ये एक बात नहीं समझ में आती कि कमिटी को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इतनी क्या घाई है कि हर एक चीज में हम अप्रूवल दिए जा रहे हैं विदाउट गिविंग टाइम टू द मेंबर्स। हमारे केस में भी जब भी बिल्डर प्रेजेंटेशन हुआ था तो हमें ये बोला गया था कि अगर आज नहीं हुआ तो ये डिले हो जाएगा। हो रहा है डिले तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही ढंग से चलो। 1-2 महीना अगर आगे पीछे हो गया तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इस चीज का जो एश्योरेंस है या इस चीज को जो नजरअंदाज हो रहा है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस से, वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आपके सामने और वीडियोस लेकर आऊंगी, और अगर वसई विरार में किसी को भी रीडेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस, कोई भी सोसाइटी फेस कर रही है तो प्लीज रीच आउट टू मी at 9923151609. Repeating again, 9923151609. Thank you so much.